सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड की अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट। एक वीडियो के अंदर पूरी दुनिया की तमाम बड़ी बड़ी खबरें आपके सामने, वो भी जो आपके लिए जरूरी है। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने पानी को हथियार बना लिया है। आपको पता है पिछले लगभग 1 साल से ईरान में अचानक से पानी की कमी आई है। पानी की कमी से जूझ रहा है और पानी इस कदर कम हो गया है कि ईरान इस वक्त इमरजेंसी वाले हालात से गुजर रहा है। ईरान के राष्ट्रपति से लेकर ईरान के रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री सब पानी और पानी कर रहे हैं। ऐसे में अफगानिस्तान ने, जी हाँ, तस्वीर आपके सामने, रिपोर्ट आपके सामने, अफगानिस्तान ने ऐलान किया है कि हम किसी भी पड़ोसी को पानी नहीं देंगे। जी हाँ, यजीद वाली हरकत करते हुए साफ कह दिया है अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने कि हमारे एरिया का, जो हमारी नदी का जो पानी है, हम पड़ोसी देशों को नहीं देंगे। दोस्तों, इसमें पाकिस्तान को भी झटका लगा है, क्योंकि पाकिस्तान को भी पानी की कमी है और पानी उसे चाहिए। ऐसे में पाकिस्तान को बड़ा झटका है और आस पड़ोस के जितने भी अफगानिस्तान के देश हैं सबको ये बड़ा झटका है, क्योंकि अफगानिस्तान ने सबका ही, मतलब नाम किसी का स्पेशली नहीं लिया, लेकिन पड़ोसियों को पानी देने से इनकार तालिबान ने कर दिया है। वहीं पाकिस्तान भी ज्यादा खुश, बल्कि अफगानिस्तान से ज्यादा ही नाराज है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने तालिबान को हड़काते हुए कहा कि हमने अफगानिस्तान के लोगों पर हमेशा रहम किया, हमेशा उनसे मोहब्बत की, उनको अपने मुल्क में पनाह दी, जगह दी, लेकिन अब हम निकाल रहे हैं। इसकी वजह तुम खुद हो, अफगानिस्तान खुद है। आज जब अफगानिस्तान को हमारी बात समझनी चाहिए, जबकि हमने उनका इतना साथ दिया, तो ऐसे में अफगानिस्तान की तालिबान सरकार भारत के साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ साजिश रच रही है। अब वो भी बात सामने आ गई है जिस वजह से अमेरिका पाकिस्तान के करीब हो रहा है। आसिम मुनीर 2-3 बार डोनाल्ड ट्रंप से जाकर मिल चुके हैं। अब सामने बात क्या आई है? डोनाल्ड ट्रंप के मिलने के बाद आसिम मुनीर ने कहा है कि ये जो हम कर्जे में हैं ये बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। पाकिस्तान दुर्लभ खनिजों के भंडार, यानी जो कि खतरनाक केमिकल्स हैं, मिनरल्स हैं, जो बहुत रेयर मिनरल्स हैं, वो पाकिस्तान के पास हैं। हम जल्द ही अपना कर्ज कम कर देंगे और दुनिया के सबसे समृद्ध समाजों में से एक बन जाएंगे। अगले साल से हम कम से कम $2 अरब प्रति वर्ष उत्पादन शुरू कर देंगे। यानी अमेरिका से कुछ न कुछ बात कर ली है आसिम मुनीर ने कि हम अपने जो रेयर मिनरल्स हैं उसको उत्पाद करके, जनरेट करके आपको देंगे और इससे मोटा पैसा पाकिस्तान को मिलेगा। तहरीके तालिबान पाकिस्तान का संगठन पाकिस्तान के ही बलूचिस्तान के इलाके में जो CPEC का चीन का प्रोजेक्ट चल रहा है, वहां पर TTP कब्जा कर रहा है, हमला कर रहा है और कब्जा कर रहा है, जिसके बाद अब पाकिस्तान ने बॉर्डर से अपनी फौज को बुलाकर बलूचिस्तान के इलाके में भेजना शुरू कर दिया है TTP के खिलाफ। बड़ी बात सामने यह आई है कि अब पाकिस्तान और भी ज्यादा रिक्वेस्ट कर रहा है चीन से कि हमें HQ-19 एयर डिफेंस सिस्टम, भारी मात्रा में एडवांस मिसाइल, रडार और हथियार कई लेवल के, कई तरह के हमें चाहिए। उधर बांग्लादेश और पाकिस्तान का मुंह से मुंह ज्यादा मिल रहा है। यह भारत के लिए बड़ा खतरा है। बांग्लादेश की आर्मी की पूरी टीम पाकिस्तान जाने वाली है और पाकिस्तान के तरफ से खबर यह भी है कि पाकिस्तान बांग्लादेश की आर्मी को ट्रेन करना शुरू कर चुका है। उधर मेरे दोस्तों, अमेरिका के विदेश मंत्री ने कहा है कि भारत और पाकिस्तान की हर एक मूवमेंट पर हमारी पैनी नजर है, हर रोज नजर है। उधर भारत और अमेरिका की डील पूरी तरह से रद्द हो सकती है। हजरात, इसी महीने अमेरिका की ट्रेड टीम भारत आती और डील करती, लेकिन भारत और अमेरिका की यह डील रद्द होने के कगार पर है। वजह अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी है और उनकी हिंदूवादी नीति है। आज मैं बेसिक चीज समझाता हूं, वजह बताता हूं। भारत सारी दुनिया में सबसे ज्यादा दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करता है, भेजता है, दूध, दही, मक्खन, इस तरह की चीजें जो भी, और वो सीधा उससे फायदा किसान को पहुंचता है। अब अमेरिका यहां चाहता है कि नहीं, हम भारत से डेयरी प्रोडक्ट लेंगे नहीं, भारत से दूध लेंगे नहीं, बल्कि अमेरिका यानी हम भारत को दूध देंगे। अब यहां पर हिंदूवादी एंगल ये है कि गाय जो भारत की है वो घास फूस चारा खाती है, अमेरिका की गाय को वो अमेरिका के किसान हड्डी, चर्बी, मांस, ये सब मांसाहारी चीजें खिलाते हैं। तो यहाँ के भारत सरकार का मानना यह है कि इससे अमेरिका की गायों
का जो दूध है वो शाकाहारी नहीं मांसाहारी है, और वहाँ की गायें जब शाकाहारी हैं तो भाई हम उनका दूध क्यों लें, क्योंकि हम तो हिंदू देश हैं, हिंदूवादी हैं, हमें तो शाकाहारी दूध चाहिए, शाकाहारी गाय का दूध चाहिए। ये मेन चीज़ अटक रही है जिसकी वजह से डील रद्द हो रही है। भारत सरकार, मोदी सरकार इस डील पर तो बात ही नहीं कर रही है। इस वजह से डोनाल्ड ट्रंप की सरकार बुरी तरह से मोदी पर भड़की हुई है। वहीं जहां पाकिस्तान के करीब अमेरिका हो रहा है, वहीं भारत निडर होकर अब अमेरिका के मुंह पर चढ़कर थूक रहा है। मेरे दोस्तों 38% तेल भारत अपना पूरा 38%, 38% जो ऑयल है वो रशिया से खरीद रहा है। पिछले से पिछले महीने और इस महीने के मुताबिक अब भारी मात्रा में रशिया से तेल खरीद रहा है भारत। हजरत मोहतरम, जो मैंने आपसे कहा था वही हुआ। आखिरकार हमारा साथी रशिया ही निकला, अमेरिका नहीं। रशिया ने Su-57, Su-35 और हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल R-37 और S-500 एयर डिफेंस सिस्टम ऑफर कर दिया है। यकीन कीजिए, अगर ये जो चीजें ऑफर की हैं, अगर भारत यही ले ले तो आजू बाजू में जो हैं कुछ हमारे दुश्मन, उनको दिन में ही सितारे नजर आने लगेंगे। लेकिन भारत की जो सरकार में बैठे कुछ लोग हैं भाई, उनके दिमाग का कुछ पता ही नहीं है, पूरे भारत का बेड़ा गर्क करवा दे। अब ये रिपोर्ट देखिए, इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत सरकार के कुछ लोग सोच रहे हैं, और भारत सरकार ही सोच रही है कि अमेरिका का F-35 और रूस का Su-57, Su-34 ये तमाम फाइटर जेट छोड़कर 114 राफेल जेट, यानी जिसको मारकर गिराने का दावा पाकिस्तान ने किया, वही राफेल जिसमें मोटा घोटाला मोदी सरकार ने किया, 114 और राफेल भारत सरकार फ्रांस से खरीदने के लिए सोच रही है। जबकि राफेल और अमेरिका का F-35 और फ्रांस का राफेल, ये दोनों ही देशों ने अपने अपने फाइटर जेट की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं की है। लेकिन रशिया कह रहा है कि Su-57 और Su-35 हम जो आपको फाइटर जेट देंगे उसकी पूरी टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर करेंगे। तो कितनी बड़ी बेवकूफ़ी है राफेल लेना, मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। उधर तुर्की अपने आसपास के देशों को अपना करीबी बना रहा है। कैसे? ये देखिए मालदीव, ध्यान से देख लीजिए, मालदीव को तुर्की ने फ्री में अपना एक युद्धपोत दे दिया। जी हाँ भाई, वॉरशिप दे दी तुर्की ने, मालदीव को अपना एक युद्धपोत दे दिया। उधर मेरे दोस्तों अमेरिका का जो सफेद सुअर है औकात पे आ गया है। ये एक नाजायज औलाद जो होती है और जो जिद्दी औलाद होती है, जिद्दी बच्चे हरामी टाइप के, ये वैसा ही डोनाल्ड ट्रंप जिद्दी है। इसको जो चीज़ चाहिए होती है ये सिर्फ टैरिफ की धमकी देता है। पूरी दुनिया में ये टैरिफ खेल रहा है, सबको टैरिफ से धमका रहा है। ये एक नया हथियार पाला है हरामी ने। अब इसने नॉर्वे के फाइनेंस मिनिस्टर को धमकी दी है। ट्रंप ने कहा है कि सुनो, फोन पर सुनो, अगर तुमने मुझे नोबेल पीस प्राइज नहीं दिया तो मैं टैरिफ तुम पर लगा देगा। ये औकात है इनकी। ऑब्वियसली वो ऐसा नहीं बोला है, लेकिन है तो चिमकोंडी, सूअर जैसी चोंच निकाल कर बोलने वाला। तो भाई साहब अब क्योंकि आप कहेंगे नॉर्वे को क्यों, अरे माफ कीजिएगा मैं समझाता हूँ। अच्छा, जो नॉर्वे और जो स्वीडन है ना, यही दोनों देश नोबेल पीस प्राइज, वर्ल्ड नोबेल पीस प्राइज बांटते हैं, यही देते। तो उसी देश को धमकी दे दी ट्रंप ने कि सुनो टैरिफ लगा देंगे वरना मुझे नोबेल पीस प्राइज दो। अमेरिका ने अपने इतिहास में पहली बार अपने मुल्क की पहली हाइपरसोनिक मिसाइल अपने मुल्क से बाहर तैनात की है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर अमेरिका ने अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल चीन के खिलाफ तैनात कर दी। चाइना जापान से आज़ादी का इंडिपेंडेंस डे जश्न मनाने वाला है, जिसमें कुछ तस्वीरें हथियारों की सामने आई हैं। कहा जा रहा है कि ये नई मिसाइल हैं, नए ड्रोन हैं, और ऐसे मिसाइल और ऐसे ड्रोन चीन के पहली बार दुनिया के सामने आए हैं, जो देखने में, चलाने में और पहली नज़र में काफ़ी ख़तरनाक नज़र आ रहे हैं।
हजरात, अब चाइना के ये कैसे ड्रोन होंगे, कैसे हथियार होंगे, अमेरिका की इस पर गहरी और पैनी नजर है। अगली तस्वीर आप देखिए, ये चाइना जो तैयारी कर रहा है उसके अंदर फाइटर जेट भी उड़ते हुए नजर आए हैं। कई तरह के ड्रोन, फाइटर जेट जो हैं चीन ने इस परेड के अंदर उड़ाकर दिखाने हैं और उसकी प्रैक्टिस में ही सब कुछ साफ साफ नजर आ रहा है कि चीन की तैयारी खतरनाक है। इसी के साथ ये तस्वीर एक और आई है जिसके अंदर बताया गया है ये टॉर्पीडो है, चीन का खतरनाक टॉर्पीडो जो जमीन के अंदर, समुद्र के अंदर, पानी के अंदर से लॉन्च करके किसी भी शहर को और मुल्क को तबाह किया जा सकता है। उधर कंबोडिया के जो धर्मगुरु हैं, मॉन्क जो हैं, तस्वीर देखिए, उनकी फोटो शेयर करके डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा है कि देखिए जो कंबोडियन मॉन्क्स हैं उन्होंने मुझे थैंक यू डोनाल्ड ट्रंप कहा है थाईलैंड और कंबोडिया के बीच जंग खत्म करवाने के लिए। और इस फोटो को जो शेयर किया है डोनाल्ड ट्रंप ने, उसमें फोटो के अंदर जो कोलंबियन मॉन्क्स हैं वो डोनाल्ड ट्रंप का फोटो लिए हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप इसमें खुश हो जाता है। डोनाल्ड ट्रंप की अकड़ किनारे करने के लिए अब भारत लंबे समय के बाद मान गया है कि ब्रिक्स की एक करेंसी बनाई जाए जो कि डॉलर को नीचे लेकर आए। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की डोनाल्ड ट्रंप से मिलने के लिए अमेरिका आने वाले हैं और पहले वाले मामले न हो जाएं जैसे पहले ये बच्चों के लड़ रहे थे, तू मैं कर रहे थे, पूरी दुनिया थूक रही थी कि बताइए देशों के राष्ट्रपति हैं ऐसे लड़ रहे हैं। इस चीज से बचने के लिए ज़ेलेंस्की के साथ ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, इटली के प्रधानमंत्री, जर्मनी के चांसलर और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन और नेटो के सेक्रेटरी, यूरोप कमीशन के सेक्रेटरी और फिनलैंड के राष्ट्रपति, यानी पूरे यूरोप के महान नेता सिर्फ इसलिए एक नालायक बच्चे के साथ आएंगे कि ये दो नालायक ससुरे लड़ने लगे दुनिया के सामने। आने से पहले ज़ेलेंस्की ने हक दिया है, पूरी दुनिया के सामने मीडिया पर आकर कह दिया है कि हथियारों के प्रेशर में रूस के आगे सरेंडर करना और जंग खत्म करना गलत है, जो हम नहीं करेंगे। Putin has many demands, but we do not know all of them. And if there are really as many as we heard, then it will take time to go through them all. It's impossible to do this under the pressure of weapons. So it's necessary to cease fire and work quickly on a final deal. We'll talk about it in Washington. Putin does not want to stop the killing, but he must do it. उधर मेरे दोस्तों कंफर्म कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप के एनवॉय ने। CNN का ये एक बयान है। CNN पर उन्होंने आगे साफ कहा है कि ज़ेलेंस्की अगर जो रूस ने ज़मीन हासिल कर ली है, जीत ली है, वो छोड़ दें, डोनेट्स्क का इलाका छोड़ दें। और इस बारे में राज़ी हो गया है, पुतिन राज़ी हो गए हैं, रशिया राज़ी हो गया है कि अगर अपनी ज़मीनों को यूक्रेन जो हमने हासिल किए छोड़ दे तो हम यूक्रेन के नए इलाकों पर हमला बंद कर देंगे। साथ ही रूस राज़ी हो गया है कि यूक्रेन को सुरक्षा दी जाए नेटो जैसी, लेकिन नेटो में शामिल ना किया जाए। यानी अमेरिका साफ कह रहा है कि यूक्रेन को अपनी ज़मीन छोड़नी होगी ताकि ये जंग बंद हो। उधर डोनाल्ड ट्रंप तैयारी कर रहे हैं कि 22 अगस्त को अगर मीटिंग हो जाए तो ज़्यादा बढ़िया होगा, तीनों की, डोनाल्ड ट्रंप, पुतिन और ज़ेलेंस्की। अब देखना ही है कि आगे होता क्या है। अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट में आज और अभी के लिए इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।